उत्तर प्रदेश के एक शादीशुदा घर में उस समय खुशी का माहौल था जब परिवार का बेटा शादी कर अपने घर नई बहू को लेकर आया था। पूरे परिवार में उत्साह और जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी महज 14 दिनों के अंदर एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। 19 मार्च 2025 उसी दिन जब उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान और साहिल की दर्दनाक घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, उसी दिन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक और हृदय विदारक घटना घटी जो शायद मुस्कान और साहिल की घटना को भी पीछे छोड़ दे। 5 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के 25 वर्षीय दिलीप यादव की शादी 22 वर्षीय प्रगति यादव से हुई थी। घटना वाले दिन दोपहर के आसपास दिलीप ने अपनी पत्नी प्रगति को फोन कर कहा कि वह 30 मिनट में घर वापस लौट रहा है। यही उनके बीच की आखिरी बात थी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि दिलीप पेशे से एक हाइड्रोजन वाहन चालक था। उसके पिता के पास लगभग 20 से 30 हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट वाहन थे। उनके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक कमी नहीं थी और पूरा परिवार मिलकर इस हाइड्रोजन व्यापार को सफलतापूर्वक चला रहा था। वादा किया था, तब से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन दिलीप का कुछ अता पता नहीं चला। परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नेटवर्क से बाहर था। बहुत बार कोशिश करने के बाद जब किसी ने फोन उठाया तो वह एक पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि दिलीप अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। ये सुनकर परिवार पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, फिर वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में पूछा कि क्या दिलीप का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी थी। परिवार ने बताया कि दिलीप एक सरल और सीधे सादे इंसान थे और उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। तब पुलिस ने बताया कि दिलीप को उत्तर प्रदेश के एक गेहूं के खेत के पास 2 किसानों ने बेहोशी की हालत में देखा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और दिलीप को पहले बिधूना स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां हालत में सुधार न होने पर उसे ग्वालियर, मध्य प्रदेश रेफर किया गया। एक दिन वहां इलाज के बाद उसे औरैया अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहीं इलाज के दौरान दिलीप की मृत्यु हो गई। एक तरफ परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी नई बहू को उसके पति की इस दर्दनाक मृत्यु बारे में कैसे बताएं। लेकिन सच कभी भी छुपा नहीं रह सकता। जब प्रगति को अपने पति के बारे में पता चला तो वह भी सीधे अस्पताल पहुंच गई और दिलीप की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ दिलीप के साथ जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। इस केस का हर एक कदम रहस्यों से भरा हुआ था। हर कदम पर एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले राज सामने आए, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति की शादी हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से उनके बीच प्रेम संबंध था। हालांकि प्रगति से शादी करने में दिलीप को काफी वक्त लगा, क्योंकि उसे अपने परिवार को मनाना पड़ा। क्योंकि प्रगति दिलीप के बड़े भाई संदीप की साली थी, यानी दिलीप की बड़ी भाभी की बहन। रिश्तेदारी के चलते दिलीप का प्रगति के घर आना जाना होता रहता था और प्रगति भी दिलीप के घर आया करती थी। वहीं से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती और फिर प्रेम संबंध शुरू हो गया। लेकिन दिलीप का परिवार कभी नहीं चाहता था कि एक ही परिवार की 2 लड़कियां उनके घर की बहुएं बने। पर दिलीप प्रगति से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी जिद के चलते दोनों की हिंदू रिवाजों से शादी हुई। अब तक आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, तो फिर समस्या कहां थी? आखिर दिलीप के साथ ऐसा हुआ क्यों? अब इस कहानी का असली चेहरा और कारण सामने आता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2021 के आसपास। प्रगति का घर फुफुंदिया में था और उसी के घर के पास अनुराग यादव नाम का एक लड़का रहता था, जिसके साथ प्रगति का पिछले 4 सालों से प्रेम संबंध था। अनुराग एक बहुत ही मॉडर्न और दिखावे की जिंदगी जीने वाला लड़का था। वो ज्यादातर समय स्टाइलिश बाइक, महंगे होटल, प्लेन से घूमने और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो रील्स डालने में व्यस्त रहता था। चूंकि अनुराग का घर प्रगति के घर के पास था, इसलिए प्रगति उसके इस दिखावे से इम्प्रेस हो गई।
धीरे धीरे उसे अनुराग पसंद आने लगा। लेकिन एक समस्या थी, प्रगति और अनुराग के परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा था। इस वजह से पड़ोसी होने के बावजूद दोनों परिवार आपस में बातचीत नहीं करते थे। लेकिन प्यार न तो कोई सीमा जानता है, न ही कोई नियम। एक दिन अनुराग ने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर रास्ते में फेंक दिया। प्रगति ने वह नंबर उठाया और घर जाकर बातचीत शुरू हो गई। यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि चूंकि परिवारों के बीच दुश्मनी थी, इसलिए वे कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। पर प्रगति अनुराग के प्यार में अंधी हो गई थी। अनुराग की झूठी लग्जरी लाइफस्टाइल ने उसे बहुत प्रभावित किया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अनुराग जितना अमीर दिखता था, असल में उतना था नहीं। उसका ज्यादातर खर्चा रिश्तेदारों और दूसरों के पैसों से होता था। फिर भी प्रगति उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। उसने मान लिया था कि अनुराग ही वो शख्स है जिसके साथ वह पूरी जिंदगी बिता सकती है। लेकिन जब उसे पता चला कि अनुराग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तब उसके दिमाग में एक योजना आई। प्रगति की बड़ी बहन यानी दिलीप की भाभी बहुत अमीर और ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, क्योंकि दिलीप का परिवार काफी धनवान था। एक ओर अनुराग की नकली लग्जरी लाइफ और दूसरी ओर उसकी बहन की असली रॉयल जिंदगी। इन दोनों ने प्रगति के मन में भी अमीर बनने का सपना जगा दिया। लेकिन अनुराग के पास पैसा नहीं था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि प्रगति ने प्लान बनाया कि वह दिलीप से शादी करेगी और समय आने पर उसे इस दुनिया से हटा देगी, ताकि किसी को कुछ पता भी न चले। और फिर वह दिलीप की दौलत लेकर अनुराग के साथ अपनी सपनों की जिंदगी जिएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्रगति दोनों दिलीप और अनुराग के साथ रिश्ते में थी, तब उसने दिलीप को अनुराग से मिलवाया, उसे यह कहकर कि यह उसका बहुत ही करीबी दोस्त है। लेकिन उनका रिश्ता ऐसा था कि वे कई बार एक होटल में साथ में बहुत समय बिता चुके थे। पुलिस की जांच में पता चला कि शादी के बाद प्रगति अपने बॉयफ्रेंड से ठीक से मिल नहीं पा रही थी। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दिलीप को दुनिया से हटाने के लिए प्रगति और अनुराग ने अपने मौसी के बेटे दुर्लभ यादव की मदद से रामजी नागर नामक एक किराए के अपराधी को 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी। शर्त के अनुसार 1 लाख रुपए काम से पहले देने थे और बाकी 1 लाख रुपए काम होने के बाद। लेकिन सवाल यह था कि अनुराग और प्रगति इतना पैसा कहां से लाएंगे। प्रगति ने अपनी शादी के दिन शगुन यानी मुंह दिखाई में रिश्तेदारों से जो पैसे मिले थे, वो लगभग 70,000 रुपये उसने अपने पास रख लिए थे और बाकी 30,000 रुपये उसने दिलीप से ही लिए थे। ये बात पुलिस की जांच में सामने आई। इसके बाद योजना के अनुसार रामजी नागर अपने काम के लिए तैयार हो गया और इस काम में मदद करने के लिए दुर्लभ यादव के दोस्त शिवम यादव को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर वे अपने प्लान के अनुसार काम शुरू करते हैं। लेकिन शादी को 10-12 दिन हो चुके थे और दिलीप घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, इसलिए वो लोग अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन घटना के दिन यानी 19 मार्च 2025 को दिलीप काम के लिए घर से बाहर निकलता है और घर लौटते समय वह अपनी पत्नी प्रगति को फोन करके बताता है कि वह वापस आ रहा है। ठीक उसी समय प्रगति अनुराग को कॉल करके दिलीप की लोकेशन बता देती है। इसके बाद अनुराग, रामजी नागर और बाकी दोनों मिलकर एक बाइक पर दिलीप का पीछा करने लगते हैं। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वे दिलीप से कहते हैं कि उसकी हाइड्रोकार ट्रॉली को रोक दे ताकि वे उसकी मदद कर सकें। पुलिस की जांच में पता चला कि दिलीप बहुत ही सरल और भरोसा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह उनकी बातों में आ गया और उनकी बाइक पर बैठकर कुछ दूर मदद करने चला गया। ये सब बात बाद में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पता चली। रामजी नागर, दुर्लभ यादव और शिवम यादव तीनों मिलकर दिलीप को बाइक पर बैठाकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं। लेकिन दिलीप कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से उस पर वार किया जाता है और थोड़ी देर बाद वहां अनुराग यादव भी पहुंच जाता है। फिर उनके पास मौजूद देशी दिलीप के सिर पर गोली जाती है। इसके बाद वे चारों सोचते हैं कि दिलीप अब शायद मर गया होगा और फिर
उसे खेत के पास छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ समय बाद 2 किसानों ने दिलीप को खेत के बीच में पड़ा हुआ देखा। यह वही घटना थी जिसका जिक्र पहले किया गया था। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अपराधियों को ढूंढना शुरू कर दिया। एक सीसीटीवी फुटेज ने अपराधियों को ढूंढने में मदद की। सीसीटीवी से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपराधियों की जानकारी निकालने की कोशिश की, जहां से पता चला कि रामजी नागर पहले भी कई ऐसे अपराध कर चुका था और बेल पर जेल से बाहर आया था। पुलिस ने सबसे पहले रामजी नागर और अनुराग यादव को गिरफ्तार किया। रामजी नागर और अनुराग ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस केस से उनके मौसी का बेटा दुर्लभ यादव और उसका दोस्त शुभम यादव भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दुर्लभ यादव और शुभम यादव फरार थे। पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित किया और उनके ऊपर करीब 25,000 रुपए का इनाम रखा। विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने चेक पोस्ट लगाए। इन्हीं चेक पोस्टों में से एक पर दुर्लभ और शुभम पकड़े गए। पुलिस ने जांच के दौरान उनसे कई मोबाइल फोन, कुछ नकदी, एक बाइक और कुछ देशी आग्नेयास्त्र बरामद किए। अब अदालत के न्यायाधीश यह तय करेंगे कि उन्हें क्या सजा दी जाएगी। कोई भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अपराध से हमेशा दूर रहें। अगर कभी किसी समस्या का सामना हो तो पुलिस प्रशासन और अपने परिजनों की मदद जरूर लें। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, यह जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया कोई भ्रम में न रहे।